बस 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 करो दीदी, हाथ जल गया, हाथ जल गया। इतने दिन से तुम्हारा दिल जल रहा है अपनी भाभी को देख कर, न जाने कीको देख कर। उसके बारे में तो इतने बखान तुमने नहीं किया। और भाई पूरे वीडियो में दीदी ने कम से कम 20 से 25 बार हाथ जल गया, हाथ जल गया, मार मेहंदी दिखाने के लिए, इतनी इतनी चूड़ी वो लाल वाली दिखाने के लिए हाथ जल गया, हाथ जल गया। मतलब पूछो ना भाई साहब, जौन आतंक कटा है हमारी बड़कन्नी जीजी का वीडियो में का ही बताएं हैं। और उधर अंकुश अग्निहोत्री में रतिया वाला व्रत रखे थे जैसे जिज्जी ने रील डाली है। सुना है दीदी को रील पे भर भर के प्यार मिला है। दीदी ने शायद करवा चौथ वाली रील डाली है। छुटकन्नी जिज्जी वो कहा है कि हम तो ब्लॉक हैं तो हमने तो देखा नहीं, पर कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे तो लगता है कि वो बड़ंकी की पूजा के होंगे। ऐसा नहीं है, दीदी उदी ने कोई फास्ट नहीं रखा है। उल्लू बना सकती है लेकिन फास्ट नहीं रख सकती है। फास्ट भाई तुम लोग गलत फहमी में काहे रह रहे हो। जो पति को मतलब भाई सलाखों के पीछे भेजना चाहती, जिस पति को खुशी में वो देख नहीं सकती, जिस पति के ऊपर ना इतने इतने एलिगेशन लगा, उसके लिए फास्ट रखेगी। अरे भैया काहे बेवकूफ़ी वाला। और कुकर के साथ भाई जौन जौन अत्याचार हुआ है कि का ही बताएं। मतलब किसी ने कमेंट किया था कुछ कुकर के बारे में कि का ये वही कुकर है जो दुपट्टा की मम्मी ने गिफ्ट किया था। बहुत सारी बातें, इन सारी बातों पे करके करेंगे खुल के बात। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कल जब मैं लाइव थी तभी मैंने देखा था दीदी का वीडियो, इट्स हर्टिंग करवा चौथ ब्लॉग। तो इस बार किसी इंसान ने हर्ट नहीं किया है किसी, वैसे ये कोई मौका नहीं छोड़ती किसी को हर्ट करने का। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर इन्होंने जो बवाला बांधा था, जो बग्गा अपनी बीवी को सांत्वना दे रहा था कि कोई बात नहीं जी, सब ठीक हो जाएगा, घर चलेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो घर चलने से कुछ नहीं होता है बग्गा, कभी कभी स्टैंड लेना होता है। खासकर जो आपके पास ऐसी नकचढ़ी बीबियाँ, मतलब सॉरी ऐसी दीदियाँ हों। बीबी तो भाई एक ही है बग्गे की, है ना। अरमान मलिक थोड़े बग्गा है कि दो दो बीबियाँ हैं जी, एक है। तो यहाँ बात हो रही है बड़कन्नी और छोटकन्नी की, जो पूर्व संध्या पर उन्होंने गिफ्ट दिया था ना भाभी को टोंटबाजियों के रूप में। तो बग्गा उसको माल सिंपथाइज कर रहा था ऐसे ऐसे साइड हक करके। तेरी ही बीबी है बग्गा, अच्छे से हक कर सकता है जब कभी ऐसा उसको लो फील हो, है ना। तो आपको पता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, अगर दिखावटी अच्छा कुछ होगा भी, लेकिन इन सब के दिलों की जो वो है ना जलन, जैसे कल हाथ की जलन कम नहीं हो रही थी, वैसे सच बताऊं तो इनके दिलों में हरदम जलन रहती है। और वो जलन कभी भी कम नहीं होती, चाहे पानी में डाल लें, चाहे बर्फ़ की सिल्ली पे लेट जाएं, बिल्कुल भी वो जलन कभी इनकी कम होती ही नहीं है। इतनी ज़्यादा ही जलनखोरी जल कुकड़ी औरतें हैं, दोनों की दोनों। आजकल चंगू मंगू भैया जौन एंटरटेनमेंट करती हैं। और हाँ, जो बोलना होता है, जैसे कि भी 2 दिन पहले बोली हैं कि हमें जो बोलना होता है, जो दिखाना होता है, हम वही दिखाते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं दिखानी, नहीं बोलनी, वो हम नहीं बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स ये मान लीजिए। और हाँ भाई साहब, कल का भाई साहब किधर से चंदा मामा उगे थे हैं। हमारे जिज्जी के हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए। थैंक यू सो मच बोल रही थी और अपने प्यार के लिए भाई इजहार कर रही थी कि नोना जिज्जा हैं तो मैं हूँ, ये जैसे हैं वैसी मैं हूँ, आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। अब मैं सिर्फ यहाँ पर यूट्यूबर के लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि लोग बोलने लगते कि भाई तुम कितनी बड़ी यूट्यूबर हो, दिख रहा है 6 लाख सब्सक्राइबर और बड़ी मुश्किल से 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी आजकल, क्योंकि तुम लोग कोई भी विवाद कर रहे हो यहाँ घर परिवार में आए के, इसलिए थोड़े मोड़े सब्सक्राइबर आए हैं। लेकिन जैसे तुम पटना जाओगी वैसे ये व्यूअर्स भी चले जाएंगे, है ना। तो कल दीदी ने थैंक यू बोला। मतलब ये लोग जो हरदम सब्सक्राइबर्स को गाली देते हैं, लग रहा है सब्सक्राइबर्स की वैल्यू समझ में आने लगी कि जो भी लोग मुझे देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव बोलते हो चाहे नेगेटिव बोलते हो मेरे बारे में, पर वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। दीदी ये बात पहले समझ में आनी थी ना। अब जो अब जैसे छुटकरने के लिए ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत, जैसे अब वो साजन के घर जाना चाहती है, लेकिन जब बार बार अंकुश अग्निहोत्री कह रहे थे तब तो गई नहीं। खैर अभी भी वो जाना नहीं चाहती है, अदरवाइज़ यहाँ पे 2 मंजिला वाला ऊपर जो टंडीला बना वो काहे बनता। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो आप सबको क्या लगता है कि सब्सक्राइबर्स को मक्खन लगाया जा रहा है, या फिर रियली में इसको फील हो गया है कि सब्सक्राइबर्स के बिना हम कुछ नहीं हैं। हमारा जो नैया डोल के नीचे जा रहा है, उस नैया का खवैया सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर है भैया। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो सब्सक्राइबर्स की वैल्यू अभी आकी जा रही है, ये वही दीदी हैं। पता नहीं कौन से ये लोग हैं यार,
कैसे आके बोल देते हैं मुझे, हैं? ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंको। ऐसे लोग कमेंट करते हैं, वेले बैठे रहते हैं। ये सब्सक्राइबर्स के लिए बोला करती थी दीदी। और आज थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मार करवा चौथ की शुभकामनाएं दिए जा रही थी। हमें तो भैया सदमे में चले गए कि चंदा मामा ने कहा ऐसी शीलतलता का अपना जो है कुछ अंश इनके अंदर डाल दिया है, जो इतना कूल काम हो रही, हरदम सब्सक्राइबर्स को गाली देने वाली, हरदम सब्सक्राइबर्स को सुनाने वाली महिला थैंक यू सो मच बोल रही सब्सक्राइबर्स को, वो भी सिर्फ स्पून को नहीं, सिर्फ जो चमचागिरी करते हैं, फरिश्ते चाटते हैं उनको नहीं, सबको कर रही थी। देखिए नॉर्मल जो होता है यहाँ पर जो भी यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर, उसको पता होता है कि हरदम कोई हमारी तारीफ़ा नहीं करेगा। यहाँ पर हर तरह की ऑडियंस आएगी, कभी कोई अच्छा बोलेगा, कभी कोई बुरा बोलेगा। तारीफ़ें थोड़ी सिर्फ आपको तारीफ़ों के जो है झाड़ पे चढ़ा देगा तो आप ऊपर चढ़ के बैठ के चंदा मामा देखो, ऐसा नहीं होता है ना। सब्सक्राइबर अपने मन से लिखेगा जो उसको फील होगा। आप खुद कहती हो हमें चालाकियाँ पसंद नहीं आती, हम डिस्टेंस कर देते हैं, तो सब्सक्राइबर तो आपका पूरा पूरा एग्जाम्पल फिट करके दिए हैं। सब्सक्राइबर्स को लगा कि आप उनके भावनाओं के साथ ना क्या चालाकियाँ कर रही हैं, और सब्सक्राइबर खुद ही चले गए, आपको टाटा बाय बाय कर दिया, आपसे डिस्टेंस कर दिए, है ना। तो सब्सक्राइबर आपके हिसाब से नहीं चलेंगे मैडम, आपको ज़रूर चलना है तो सब्सक्राइबर फ्रेंडली कंटेंट बनाओ। लेकिन नहीं, अगर आप तुम सब्सक्राइबर को उल्लू समझोगी कि तुम ऐसे घुमा दोगी वैसे घुमा दोगी, सब्सक्राइबर समझेगा नहीं। तो मैडम आजकल का सब्सक्राइबर बहुत होशियार है, जहाँ तक तुम ना पहुँचोगी वहाँ तक पहुँच जाएगा। और हरदम कोई आपके जैसे मतलब आपकी तारीफ़ों के पुलिंदे नहीं गाड़ सकता है ना, जो उसको लगेगा, जो फील होगा वो बोलेगा। लेकिन तुम दोनों जल कुकड़ी, खासकर तुम्हारी छोटी वाली और तुम जो सब्सक्राइबर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हो, और यही तुम सिखा रहे थे बग्गी को। हालांकि बग्गी को सुनने में आया है कि उसको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि सब्सक्राइबर्स के साथ कैसे बात करनी है, डील करनी है ना। कि आपकी नेगेटिव बातों से भी मैं कुछ पॉजिटिव ढूंढूंगी, मैं कुछ सीखूंगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइबर्स हैं तो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं। अगर सब्सक्राइबर्स नहीं हैं भैया तो ना ही इन्फ्लुएंसर है ना ही कोई और है। बात समझने का कोशिश कीजिएगा। खैर, पूरी वीडियो में दीदी हमार पंचायत करती रही। लास्ट में जो बोली कि हम खोल के व्रत अपना खा रहे हैं पहला गुलाब जामुन, और मम्मी लगा रही है मेरी थाली। मम्मी जी का जो मुंह बना था इससे करके ऐसे खाना निकाल रही थी, लग रहा था कि बड़कन्नी को भी 2-4 चमचा और एक कलछी उठा। मतलब भाई लास्ट वाला सीन आप ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो कहीं नहीं, बस लास्ट पे ऐसे ले जाए देखिएगा कि भाई मम्मी जी ऐसे लग रहा कि ना से पीटी नौटंकी ड्रामा कर कर के हम ही परसवा रहे हैं, खुद नहीं ठूस लिया। यू कौन सा सरगी हुआ है। चलो पंजाब के काफ़ी लोगों ने मुझे कल कमेंट किया, जैसा कि मैंने पूछा भी था कि मैं भी उधर होता होगा, तो हाँ उधर होता है कि सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाते हैं, और सुना है पहली सरगी सासू अम्मा देती हैं, और जो सुहाग का सामान है वो भी सासू अम्मा देती हैं। इधर सासू अम्मा तो बहुरिया टरकाए दिन कुछ नहीं दिन। अरे ये सब लेके भेजना था, कौन बाइक से गए तो सामान कहाँ रखती, 2 व्हीलर से नहीं 4 व्हीलर से गए हैं तुम्हार क्या बोलते हैं बहुरिया और बेटा। तो अम्मा जी इतना कंजूसी करके किधर लेके जाओगी हैं, हद हो रखी है भाई साहब, हद। बग्गी जो तुमको फल फूल काट के देती है, हर चीज़ तुमको एंटरटेन करती, वही की वैल्यू कर ली होती। भाई ऊपर से जो उसने कल साड़ी पहना था, ऊपर से झुठियंका का ब्लाउज, ओ माय गॉड। तो लोगों ने भर भर के बोला है और बग्गे की कंजूसी के लिए टारगेट किया है कि भाई कोई अच्छा सा एक सूट ही ले लेते। तमाम लोगों ने, कोई कहा प्लाजो ले लेते, कोई कहा ऐसा ले लेते, वैसा ले लेते, कोई कहा नायरा ले लेते। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, और मैं तो यही कह रही हूँ कि कुछ नहीं बहन तो अपना शादी वाला आउटफिट पहन लेती। लेकिन बहन ऐसा ना ही करती। जो कल तुम हुलू लुलू बन के आई थी, ऐसा लग रहा था कि 3-4 साल हो चुके हैं शादी के। भाई 3-4 साल बाद भी लोग तैयार होते हैं, तमाम लोग। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि चलो पूजा ढंग से करनी है, लेकिन पहला करवा चौथ था। अगर हम दूसरा तीसरा होते तो इग्नोर भी लोग कर देते हैं। तुम खुद भी कर सकते हो, खुद भी आता है कि चलो यार ये काम ज़रूरी है, ठीक है कौन सा पहला है। लेकिन भाई इसने पहले करवा चौथ में जो हमेशा ज़िंदगी का यादगार रहेगा, इसने जो मचाया है कि का ही बोलें भाई, बस कर। मैं तो यही कहूँगी कि लोगों ने भर भर के बग्गे की कंजूसी के कारण उसको कोसा है। लोग ये भी बोल रहे थे कि बग्गे की माँ ने कैसे उसको परमिशन दे दी ये सब पहनने का। ओवरऑल बग्गे सॉरी,
मेकअप करके जो आई थी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन सिर्फ कंजूसी आउटफिट की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो लिचड़ाई करा है। एक फूल दे के बग्गी को जो तूने फूल बनाया है, तनिक से शर्म कर लेते। मतलब तू सही ही था, मुझे लग रहा था कि बग्गा से चिढ़ाने के लिए बोल रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे बग्गे, कम से कम कुछ गिफ्ट तो बनता था। नहीं मंगलसूत्र लाया था, कुछ और लिया था, पहला करवा चौथ था, लेकिन गुलाब का फूल पकड़ाए गए, का फूल ही बनाए दी है। तो ये है हमारा लिचड़ बग्गा। और इधर हमारी दीदी जी की नौटंकी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जरा कुकर पे आते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले, क्योंकि लोगों ने भाई भर भर के जो कुकर के बारे में जो है बात बोली है कि मुझे तो लग रहा है कि ये जो कुकर है ये दुपट्टा की माँ ने गिफ्ट किया था। दोनों बहनों ने मिलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन, इस जलन बेचारे कुकर पे निकाल दी। आंचल दुपट्टा हवा में उड़ता जाए। तो भाई ये वही छोटा वाला कुकर है, बोले जाते छोटा सा तो कुकर है। मतलब भाई कुकर को इतना पलट पुलट कर और के नीचे का हाल करीन था। कहना है कोनो बात नहीं, तुम्हारी बेटौनी ना सही, तुम्हारे कुकर पर निकाल रहे हैं सारा का सारा जलन खोर। मतलब भाई कुकर ने जो विशिष्ट भूमिका निभाई है पूरी वीडियो में, या तो जलन नज़र आई है, नहीं हाथ की जलन, और दिल की जलन कभी कभार ही बाहर लेके आती हैं जटियंका। तो पूरे वीडियो में भाई या तो कुकर की जलन, मतलब हाथ में जो जलन आई थी, या फिर भाई साहब कुकर 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 के बारे में बातें। और बचपन की बातें याद कर रही थी कि मम्मी और ताई जी कैसे व्रत रखते थे, फिर वो लोग पूजा करने जाते थे, करवा चौथ का पाठ करते थे। बहुत सारे ड्रामे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, हमने देखा है पूरे तरीके से किस प्रकार से ड्रामे किए जा रहे थे, किस प्रकार से नौटंकी की जा रही थी। और जब व्रत को लगभग 2-3 घंटे बाकी थे, शाम का टाइम था, जब बाहर खटिया पे बैठी थी दीदी, तो भैया मम्मी बोली कि तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। ये 5 या 6 बजे कौन सी चाय पी जाती है? क्या ये भी हिमाचल में होता है? कृपया करके आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यार सर्गी के बारे में तो मैंने सुना भी था कई बार, कई वीडियोस में भी देखा था, सीरियल में भी देखा था, पर चलो खैर हमारे इधर नहीं होता, कहीं कहीं पे होता है। अब वो तो हमारे देश में जगह जगह पे कल्चर चेंज होता है। क्या हिमाचल में ये कल्चर है कि करवा चौथ से मतलब 1-2 घंटे जब व्रत के रह जाएँ, वही 4:30-5 बजे 6 बजे के आसपास क्या चाय पी जाती है? भाई ये चीज़ हमको समझ नहीं आई कि भैया 6 बजे मैडम चाय पी रही हैं, क्योंकि वो खटिया बैठी थी, बोली मम्मी ने बोला है तू आराम कर और मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा प्लीज़ आप में से अगर कोई भी हिमाचल का व्यक्ति है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा क्या पंजाब में होता है या फिर हिमाचल में होता है कि 5 बजे चाय पीते हैं, शाम के 5-6 बजे क्या चाय पीते हैं? क्योंकि दीदी ने ऐसा कुछ किया है। भाई साहब ये कहाँ चल रहा है? कैसा करवा चौथ व्रत है? मतलब सुबहियों ठूस लो, फिर दोपहरिया में है चाय पी लो। मतलब ये तो वही हो गया कि तुम भलारी व्रत कर रही हो और ऑफ कैमरा अगर कुछ और भी ठूसा हो और फिर बोली व्रत, भूख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही। और चलो नोना जीजा का पीछे से दिखा देती, तनिक हाथ है बात दिखा देती जैसे हरदम दिखाती हो। नोना जीजा को नहीं दिखाया, एज यूजल आरती भी उतार रही थी लेकिन सिर्फ उनका कवर किया गया था, नोना जीजा को नहीं। तो बोली थी मैं बेसब्री से चंदा का इंतज़ार कर रही अपने इस चांद के साथ, लेकिन कौन सा चांद, कहीं चांद नज़र आया नहीं। तो मिस्टर इंडिया बन गए थे अनिल कपूर साहब, जैसे मिस्टर इंडिया बने थे मिस्टर इंडिया मूवी में, वैसे हमारे नोना जीजा बड़कन्नी की जिंदगानी में हैं। वो कब मिस्टर इंडिया बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है जी, कब वो नज़र आते हैं कब वो नज़र नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से विस्मित करने वाला इनका नौटंकी ड्रामा, जैसे वो तैयार कर रही थी, वो हर चीज़ लगा रही थी, कभी बिंदी, कभी ये कह रही थी रेड वाली लिपस्टिक लगाओ, कभी कह रही थी ऑरेंज। मैं बहुत थकी हूँ यार, मेरे को जलन हाथ में हो रही, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे से, देखना रहने दे पड़े थे, मेरे को नहीं हो रहा। मैं कर तो रही हूँ सब कुछ सपोर्ट, हाँ मैं ये नहीं करूँ कि तू नहीं करूँ, पर मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे हाथ में जलन हो रही है। इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा। अरे भिंडी थी, 20 किलो का कोई वो सामान नहीं था कि उठाना था, तुम्हारे हाथ में जलन से मार एकदम पीड़ित हुई जा रही थी। भाई जो नौटंकी ड्रामे हुए हैं, मुझे तो हंस हंस के इतना मज़ा आ गया है झूठियंका का ब्लॉग देखने के बाद। और लोगों ने भी भर भर के प्यार दिया होगा। पहला कमेंट जो इन्होंने छोड़ा है तो जान लो कि आंचल के कुकर वाला जो यहाँ पर कमेंट है वो जानबूझ के छोड़ा गया है। अपने पति को दिखाई नहीं,
कभी दिखाई भी नहीं देती हो। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों ही की? सही बात, फॉर्मेलिटी है पूरी वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि पूरे तरीके से मन से व्रत किया गया है। मतलब इंसान थोड़ी देर भूखा नहीं रह सकता। खैर ये वही लोग हैं जो नवरात्रि में माता जी को कंटेंट बनाते हैं लेकिन पहला और आखिरी व्रत तक नहीं रखते हैं। इस प्रकार के भुक्खड़ लोग हैं कि भाई फल फूल तो खाते ही ना व्रत में माता जी के। जब सुबह पूजा करके खा लो, शाम को पूजा करके खा लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये बीच में भी ठूसने वाले लोग हैं या फिर बिना अन्न खाए बिना रह ही नहीं सकते। सासू माँ ने क्या दिया? आपने हस्बैंड किधर हैं? अगर दिखाए दो किधर हैं, डोंट माइंड। तो भाई सासू अम्मा ने कहा दिया, अभी का ही बताएंगे। सासू अम्मा का नाम तक नहीं लिया कि भैया सासू अम्मा ने ये भेजा वो भेजा, कुछ नहीं। और नोना जीजा को तो भाई नोना जीजा हैं तो दीदी हैं, आज अगर वो अच्छे हैं तभी हमारी दीदी अच्छी हैं। मतलब ये बोलना चाह रही थी कि भाई अंकुश अग्निहोत्री अच्छा है ना, इसलिए परेतिन अच्छी नहीं है। परेतिन के अंदर जो जलन की भावना आई है वो अंकुश अग्निहोत्री से आई है, यही कहना चाह रही थी का आप? हमें तो भाई यही लग रहा था। भारत जीजू के बिना आपका मिस्टर इंडिया दिखा ही नहीं रहा है तो आपके ब्लॉग बोरिंग लग रहे हैं। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। भारत देश से सभी लोग बहुत करते हैं प्यार। लोग कह रहे हैं वेयर इज मिस्टर इंडिया, लेकिन कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। तो तमाम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन आई नो कि कुछ अच्छे ही लगे हैं, कुछ अच्छे ही कमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। ऑरेंज वाला सूट जो लेके आई थी उसकी जो नीचे डिज़ाइन बनी थी, दीदी मार बढ़िया झलकाए के बैठी थी ताकि बाकी के लोग भी देखें, है ना। एक बात और है, आप सब समझदार हो कि एक बात मायके से डिस्टेंस बना के रखो, हेट कम होगी। अगर हस्बैंड वाइफ की लाइफ प्राइवेट रखते हो तो गुड। आप सभी आई हैं उनकी लाइफ में, आप ऊपर रहो बट हस्बैंड के साथ में टाइम स्पेंड करो। ये टाइम नहीं आएगा, हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो तो सोशल मीडिया में लाना नहीं है। परेतिन अपनी लाइफ खुद ख़राब करी है और लोग बोलते हैं, खुद बोलती है। अंकुश की सिस्टर और मॉम ने खूब सुनाती है। परेतिन सारा दिन अपनी जो है बातें करती है, अंकुश को और उसकी माँ को जेलस करती है। आप सही हो क्योंकि आप हस्बैंड को यूट्यूब के लाइफ से दूर रखते हो, गुड डिसीजन। ओ माय गॉड, यहाँ पर दीदी को किसी ने अप्रिशिएट कर दिया है। यू आर टू गुड, आप बहुत अच्छा करते हो जो अपने हस्बैंड की लाइफ और अपनी लाइफ जो है मतलब पर्सनल वाली वो यूट्यूब पे नहीं लाते हो। तो आपको बता दूँ, ये वही दीदी हैं जो उससे कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड को भी लाती थी, बैठ के चाय पानी भी पीते थे। कानपुर वाले ब्लॉग में हमने देखा है, रिप्लाई करते करते इधर ससुराल भी आते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने कभी नहीं किया है भाई साहब, बहुत किया है। पर यह है कि अब इतना नहीं ना किया है जितना जो है अब विगत कुछ दिनों से पटना में जब से इनका हुआ है। तो जो भी है सोशल मीडिया से नहीं अपना जो है दिखाना चाहते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि कहीं मेरे कोई स्टूडेंट ना समझ जाएं कि ये पगलिया का यू हस्बैंड हुआ है, जो भी वजह है। तो भाई इसलिए अब मुँह नहीं जीजा जी दिखाते हैं। परेतिन तुम्हारे ब्लॉग में बहुत बकवास कर दी है। ओ माय गॉड परेतिन, थोड़ा सा हमारी बड़ी जीजी से डिस्टेंस बना के रखो। तुम्हारी बकवास कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है। तुम अपनी सारी बकवास अपने ब्लॉग में किया करो, लोगों ने ओपनली बोल दिया है। आपका ब्लॉग इनकम्प्लीट से लगा क्योंकि आपके मिस्टर इंडिया दिखे ही नहीं। तमाम लोगों ने बताया कि भैया एक वाइट एग उसको जो है जहाँ जला है वहाँ पे या फिर टूथपेस्ट पेस्ट करो तो अच्छा लगेगा, तुम्हारी जलन कम हो जाएगी। हैं, मैं तो कह रही हूँ कि आप एक काम करो, जो मन की जलन कम करने का है वो कोई ऐसा टिप्स बताओ जिससे थोड़ा मन की भी जलन कम हो जाए। खास कि हमारी दीदियन के मन में इतना जलन भरी है, खासकर अंकुश अग्निहोत्री का वो वीडियो देखने के बाद। परेतिन तो भैया एकदम जल भुन गई होगी, एकदम मतलब मान के चलो ऊपर से लेके मुंडी से लेके पैर तक एकदम जली भुनी बैठी होगी, है ना। तो अब का ही बताएं। फिलहाल मुझे किसी ने कुछ स्क्रीनशॉट भेजा था, खुल जा भाई खुल जा। उस स्क्रीनशॉट में कुछ अच्छी अच्छी बातें आई थी। हालांकि भाई वो कुछ स्क्रीनशॉट इनका कहना है कि जो है डिलीट भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने भर भर के परेतिन को प्यार दिया है। ये जो चांद वाली थाली है ये परेतिन की नहीं है, ये झुटियंका की है। तो झुटियंका ने इसी थाली में दीपक जलाया था। तो भाई जो परेतिन ने दिखाया है वो सिर्फ कंटेंट के लिए डाल दी, चर्चा में आने के लिए डाल दी है। बाकी उसका करवा चौथ से कोई मतलब नहीं था।
तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिल जाएं परितिन, और तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पति का प्यार। माता रानी से दुआ है। कुछ लोगों ने बढ़िया बढ़िया लिखा है। काश कि ये परितिन इस चीज़ की भावनाएं समझ पाती। और कुछ लोगों ने तो बस हंसने वाली इमोजी पोस्ट करी है। ये वो लोग हैं जो जिज्जी के तन बदन की आग को जानते हैं, इनका नेचर जानते हैं। परितिन, आप ससुराल में डिलीवरी के टाइम थी, सबने आपका साथ दिया था। हस्बैंड ने मायके में आपको कहा भी था तो आप नहीं आए थे। वीडियो में बोलती थी कि नहीं अंकुश, आपकी केयर करना रखना आप मुझे बहुत करते हो। इंडिपेंडेंट लाइफ ख़राब कर ली और पॉजिटिव बातें करती तो वीडियो में अपनी लाइफ में फॉलो करो। आप हस्बैंड की सिस्टर को भी, वो अपनी फैमिली को भी और घर परिवार वालों को भी बहुत प्यार करती है। अरे भाई, बहुत सारे कमेंट थे, कुछ चीज़ दीदी ने जो है डिलीट कर दिए हैं, कुछ बाकी बचे हैं। तो वो जो था वो परितिन का व्रत का नहीं था, वो अपनी दीदी के व्रत का था। उसने चांद का और व्रत की थाली का बस बना लिया था, ऐसा कुछ नहीं था। उस व्रत से परितिन का कोई लेना देना नहीं था। जिज्जी का सिर्फ एक ही सूत्री कार्यक्रम है, अंकुश अग्निहोत्री को परेशान करना, परेशान करना, परेशान करना। उस केस को जितना हो सके बढ़ा के रखना। बाकी व्रत व्रत से कोई लेना देना नहीं, समझ गए होंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आज देखते हैं बग्गा कौन सा नौटंकी ड्रामा करता है, क्योंकि बग्गा तूने बहुत ख़राब काम किया जी। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।